सीपी जोशी को मिली आरसीए से चुनाव लड़ने की हरी झंडी। जस्टिस कासलीवाल ने दिया फैसला। पूर्व क्रिकेटर्स ने किया स्वागत। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीपी जोशी की। तो राजस्थान क्रिकेट संघ के 7 दिसंबर को होने वाले चुनावों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दे दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त चुनाव प्रभारी पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एनएम कासलीवाल ने दिया है। गौरतलब है कि आरसीए से चुनाव लड़ने के लिए ललित मोदी को पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कासलीवाल ने राजस्थान क्रिकेट संघ के 7 दिसंबर को होने वाले चुनावों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के योग्य करार दे दिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए राजसमंद के सचिव गिरिराज सनारिया ने कहा कि हम जल्दी ही सीपी जोशी से संपर्क साध रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सीपी जोशी जस्टिस कासलीवाल के फैसले को स्वीकार करेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। लोगों की अभी सभी की मीटिंग होगी और मीटिंग में साहब से भी पूरी बातचीत हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा और हम भी ये सोचते हैं सब कुछ पॉजिटिव होगा। उधर राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव शमशेर सिंह ने कहा कि जस्टिस कासलीवाल के निर्णय से राजस्थान क्रिकेट संघ में स्थायित्व आएगा और अगर सीपी जोशी चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान के खिलाड़ियों को कोई प्रतियोगिता गंवानी नहीं पड़ेगी। आज का जो डिसीजन आया है सीपी जोशी साहब का, वो एक उत्साहवर्धक डिसीजन है हम खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सीपी जोशी साहब एक यूथ को पसंद करने वाले व्यक्तित्व हैं और हमेशा मैंने देखा है कि खेल से बढ़कर उन्होंने खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दी है। पूर्व रणजी खिलाड़ी क्रिकेट अकादमी के संचालक डॉक्टर हेमेंद्र सुराणा ने कहा कि चुनाव अब सही होंगे। मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि किसी को भी चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि सीपी जोशी साहब यदि कंसेंट देते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा और ये एक राजस्थान के हित में ये रहेगा कि जो भी पहले कंट्रोवर्सीज होती रहती थी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती थी, सीपी जोशी साहब के आने के बाद ये कंट्रोवर्सीज नहीं होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुभाष जोशी ने कहा कि हम कासलीवाल के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से राजस्थान क्रिकेट संघ मजबूत होगा। अब रास्ता साफ है और हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा दल आएगा, अच्छी टीम आएगी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपनी पटरी पर आएगी, बहुत बढ़िया काम होगा। हमारा पूरा विश्वास है। 7 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट संघ के होने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई है। कल ये बाधा थी ललित मोदी के लिए, जिसे जस्टिस एनएम कासलीवाल ने दूर कर दिया और उन्हें कल कह दिया था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद रह गया था सवाल सीपी जोशी का। सीपी जोशी पिछले 15 दिन से अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कोषाध्यक्ष का पद संभाला और उन्होंने कभी ना नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज जस्टिस एनएम कासलीवाल ने यह कह दिया कि सीपी जोशी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। इसके बाद अब ये तय होगा कि चुनाव जोशी लड़ेंगे या ललित मोदी। अब तक जो चर्चाएं थी उसमें यह बात साफ थी कि अगर जोशी चुनाव के योग्य होते हैं तो ललित मोदी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखना यह है कि क्या वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए जाते हैं या उनके सामने कोई कैंडिडेट आता है। कैमरामैन महेंद्र के साथ अब्दुल गनी। सीपी जोशी को मिली आरसीए में चुनाव लड़ने की हरी झंडी। जस्टिस कासलीवाल ने दिया फैसला। पूर्व क्रिकेटर्स ने किया स्वागत। बात सीपी जोशी की तो राजस्थान क्रिकेट संघ के 7 दिसंबर को होने वाले चुनावों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के योग्य करार दे दिया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त चुनाव प्रभारी पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एनएम कासलीवाल ने दिया। गौरतलब है कि आरसीए से चुनाव लड़ने के लिए ललित मोदी को पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जस्टिस कासलीवाल ने राजस्थान क्रिकेट संघ के 7 दिसंबर को होने वाले चुनावों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के योग्य करार दे दिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए राजसमंद के सचिव गिरिराज सनारिया ने कहा कि हम जल्दी ही सीपी जोशी से संपर्क साध रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सीपी जोशी जस्टिस कासलीवाल के फैसले को स्वीकार करेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। लोगों की अभी सभी की मीटिंग होगी और मीटिंग में साहब से भी पूरी बातचीत हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा और हम भी ये सोचते हैं सब कुछ पॉजिटिव होगा। उधर राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव शमशेर सिंह ने कहा कि जस्टिस कासलीवाल के निर्णय से राजस्थान क्रिकेट संघ में स्थायित्व आएगा और अगर सीपी जोशी चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान के खिलाड़ियों को कोई प्रतियोगिता गंवानी नहीं पड़ेगी। आज का जो डिसीजन आया है सीपी जोशी साहब का, वो एक उत्साहवर्धक डिसीजन है हम खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सीपी जोशी साहब एक
यूथ को पसंद करने वाले व्यक्तित्व हैं और हमेशा मैंने देखा है कि खेल से बढ़कर उन्होंने खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दी है। पूर्व रणजी खिलाड़ी क्रिकेट अकादमी के संचालक डॉक्टर हेमेंद्र सुराणा ने कहा कि चुनाव अब सही होंगे। मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि किसी को भी चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीपी जोशी साहब यदि कंसेंट देते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा और ये एक राजस्थान के हित में ये रहेगा कि जो भी पहले कंट्रोवर्सीज होती रहती थी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती थी, सीपी जोशी साहब के आने के बाद ये कंट्रोवर्सीज नहीं होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुभाष जोशी ने कहा कि हम कासलीवाल के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से राजस्थान क्रिकेट संघ मजबूत होगा। अब रास्ता साफ है और हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा दल आएगा, अच्छी टीम आएगी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपनी पटरी पर आएगी, बहुत बढ़िया काम होगा। हमारा पूरा विश्वास है। 7 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट संघ के होने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई है। कल ये बाधा थी ललित मोदी के लिए, जिसे जस्टिस एनएम कासलीवाल ने दूर कर दिया और उन्हें कल कह दिया था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद रह गया था सवाल सीपी जोशी का। सीपी जोशी पिछले 15 दिन से अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कोषाध्यक्ष का पद संभाला और उन्होंने कभी ना नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आज जस्टिस एनएम कासलीवाल ने यह कह दिया कि सीपी जोशी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। इसके बाद अब ये तय होगा कि चुनाव जोशी लड़ेंगे या ललित मोदी। अब तक जो चर्चाएं थी उसमें यह बात साफ थी कि अगर जोशी चुनाव के योग्य होते हैं तो ललित मोदी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखना यह है कि क्या वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए जाते हैं या उनके सामने कोई कैंडिडेट आता है। कैमरामैन महेंद्र के साथ अब्दुल गनी।